रहा था बच्चे को, तब कोई आसपास नहीं था। अगर boy left with 150 stitches and enforce a ban on pit bulls or Rottweilers. Welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. और obviously सर्दी बहुत है, इसलिए आज शॉल ऑन है. इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा अपने बिल्लियों से, अपने कुत्तों से. और मेरे पीछे जो मेन डोर है उसके ऊपर जैक भाई साहब आके चोच मार रहे हैं. तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते थे कि हाउ इज जैक, जैक कैसा है. हाँ, बहुत टाइम बाद, क्योंकि ऐसे वीडियोस वगैरह डालने लगा हूँ मैं. तो अभी आप देखना, ये पेड़ है मेरे पीछे और वहाँ पे जैक भाई साहब बैठे हुए और ये आ गए. बस यही चलता रहता है पूरे दिन, लिटरली यही चलता रहता है. पीछे कपड़े हैं, प्लीज़ डोंट माइंड देम, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी घर है. कबाड़े आवाज़ भी आ रही है बाहर से. और यहाँ पे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता ही रहता है. और मैं यहाँ पर जितना भी काम करता हूँ या जितनी भी पढ़ाइयाँ करता हूँ, ये भाई साहब मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं. ये बीच बीच में से कहीं से कीड़े पकड़ता रहता है या फिर ऐसा कुछ करता रहता है. तो अभी मैं आपको मिलाता हूँ अपनी बिल्लियों से. सिम्बा तो ऑब्वियसली वो मेरे पेरेंट्स के बिना कहीं जाता ही नहीं है, उसको इम्पॉसिबल है कहीं भी लेके जाना. तो ये मैडम मेरे पीछे पीछे बाहर घूम रही हैं एंड आई एम वॉकिंग इन द लॉन ओवर हियर. और ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है. और इसके साथ आ गया इसका पार्टनर. इसको जब भी बुलाते हैं तभी आ जाती है. ये सबसे एज में सबसे बड़ी कैट है. हमने अडॉप्ट किया था इसको 2 साल पहले, 2 साल के अराउंड. और ये भाई साहब जैक है, ये अभी बाहर से ही आए हैं मेरे पास. तो ये किचन में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी सनलाइट आती है. अभी थोड़ा शाम का समय है, तो ये लास्ट वाला जो सन है ये वही है, और इस वजह से थोड़ी सर्दी भी ज़्यादा है. खाना, लोग समझते हैं कि बिल्लियाँ ऐसे ऑर्डर्स नहीं मानती हैं, पर ये बहुत गलत सोच है. बस ये ऑर्डर्स को ऑर्डर्स की तरह नहीं लेते. और आज इनके लिए डेली डिश में है कैट फूड, और उसमें मिला है काफ़ी सारा फिश. मतलब फ़िश वो जो सैशे वाला आता है. मुझसे ब्रांड मत पूछना, किसी ब्रांड ने मुझे पैसे तो दिए नहीं हैं, तो मैं किसी का नाम लूँगा नहीं, है ना. बस ये है कि एकदम से सस्ते वाले मत लेना, क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन कम होता है. महंगे वालों के लिए अपने अपनी मर्ज़ी है सबकी. और ये महंगा खाना सिर्फ ऐसे बिल्लों के लिए है जो कि महंगे होते नहीं, पर अपने आप को महंगा समझते हैं. तो तीनों को खाना दे दिया है. ये बहुत ज़्यादा खाते हैं. पर्शियन कैट्स बहुत ज़्यादा खाती हैं. ये बात मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को जो कि सोच रहे हैं लाने के लिए. डोंट वरी गाइस, ये बाहर ही रहता है जितना इसका मन होता है, और ये उसके बाद अंदर आ जाता है खुद ही, और ऐसी सी हरकतें करने, और फिर ये नहाता है और उसके बाद दोबारा से बाहर चला जाता है. मैं किसी को भी खाना देता हूँ तो उसको इतना ज़्यादा फोम हो जाता है. अभी इसको कुछ करना है, ठीक है. ओए तो रिसेंटली अभी जैसे वीडियोस आए हैं इतने सारे, उनसे काफ़ी सारी जो ये ऐसे ब्रीड्स हैं ना जिनको हम अग्रेसिव मानते हैं, ये लोग जिनको डॉग्स पसंद नहीं वो जिनको मानते हैं, जैसे पिटबुल से तो अलग ही कहर मानते हैं. पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, केन कॉर्सो, तो इनके लिए हर स्टेट में रूल्स बना दिए हैं. जैसे गाजियाबाद में पीछे हादसा हो गया था 1-2 ब्रीड्स को लेके, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अगेंस्ट रहे थे. तो एकदम से बैन का मतलब ये नहीं है कि जिनके पास डॉग्स हैं उनको भी एकदम एलिमिनेट कर दिया जाए. ऐसा नहीं हो सकता. मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ये कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और हमारे पास रॉटवाइलर है, तो ऑब्वियसली आप उसको डॉग को तो छोड़कर आओगे नहीं. तो टोकन का एक छोटा सा प्रोसेस होता है. टोकन इज एक्चुअली में द परमिशन जो कि आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देता है. मतलब आप उनको इत्तलाह कर देते हो एक तरीके से कि आपके पास एक डॉग है और वो एकदम सही है और अच्छा है.
और ये जैक भाई साहब ऐसे ही घूमते रहते हैं, कभी भी आ जाता है मेरे पास, कभी भी किसी भी पेड़ में बैठ जाता है। और आप लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो ये है सकूरा। सकूरा भी पपी है, 8 महीने के अराउंड की है ये। शी इज़ अ पार्वो सर्वाइवर और इसकी काफ़ी बड़ी स्टोरी है जो कि मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको। शी जस्ट केम फ्रॉम अ कैनल और ये 2-3 महीनों से है मेरे पास और बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हो गया है इसका मेरे साथ। जैसे आपने देखा ही होगा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं आजकल जो हमारे सामने आए हैं पिछले दिनों में कुछ। मैं न्यूट्रल जोन में रहकर बोलना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना। अकॉर्डिंग टू मी, काफ़ी सारे लोगों ने सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी हैं जो कि बोल रहे हैं एंटी स्ट्रे डॉग्स, मतलब मेक द एनवायरनमेंट एंटी स्ट्रे डॉग्स और ऐसा सब कुछ। मतलब मैं तो आई डोंट सपोर्ट दिस एट ऑल। मुझे लगता है स्ट्रे डॉग्स ऑब्वियसली उनको भी जीने का हक है बेचारों को, वो कहाँ जाएंगे लिटरली। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ये बोलना शुरू कर दिया है कि वो हमारे बच्चों पे हमले करने लगे हैं और ऐसा कुछ। और 1-2 CCTV कैमराज में रिकॉर्डिंग भी हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं बेचारे, हर कोई उनको मारता रहता है। पेट तो सबको भरना ही होता है, तो इसी वजह से वो भूख के चक्कर में रहकर कभी कभार ऐसे अटैक्स हो जाते हैं, क्योंकि सही नहीं है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है स्ट्रे डॉग्स पे कुछ काम करने के लिए, सबको मिल के जुल के करना होगा। इसमें ये हेटरेट पैदा करने वाले लोग, आई डोंट नो क्यों ये ऐसे अटेंशन के लिए करते हैं या क्या है। अभी से पहले दिल्ली में, मुझे याद है ये बात है 8 साल पुरानी, 8 या 9 साल पुरानी, दिल्ली में MCD है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, वो आपके डॉग्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती थी 60 रुपये का पर महीना। आपको 6 महीने का एक साथ देना होता था। ये बात है बहुत पुरानी। अभी है 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है। मैं दिल्ली का ही बता पाऊँगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, और हर अलग स्टेट का अलग होता है सब कुछ, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको पता लग जाएगा ये। और अगर आपके पास पिटबुल या रॉटवाइलर या फिर ऐसी डोबरमैन या जर्मन शेफर्ड टाइप की ब्रीड है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उनको ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आर्मी डॉग जैसे वो सब कुछ बम भी सूंघ के पहचान ले, ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग का मतलब होता है बेसिक एटिकेट्स आपके डॉग को आने चाहिए। जैसे कि आप उसको जब नो बोलो तो वो समझ जाए कि ये मालिक मुझे मना कर रहा है, और जब आप उसको बुलाओ तो वो आ जाए। तो आपकी कमांड पर आपकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी एंड द डॉग विल लिसन टू यू, और वो समझेगा आपको कि ये भी मेरे, मतलब मैं इसके ग्रुप का पार्ट हूँ। मुझे भी ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई डॉग्स। तो जनरली मैं जब भी फॉरेस्ट जाता हूँ तो एक आधा डॉग अपना साथ लेके जाता हूँ। तो अगर आपके पास ये डॉग्स ऑलरेडी हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो उनका डॉग सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। डॉग सर्टिफिकेट होता है, उसमें उसके सारे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होता है, सारी डिवॉर्मिंग रिकॉर्ड होता है। इन सब चीज़ों को डॉग सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि आपको देना पड़ता है, तभी आपका टोकन बनता है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाता है। अगर आपने वो नहीं दिया तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि देयर विल बी नो प्रूफ आपका डॉग वैक्सीनेटेड है या नहीं। अगर आपके पास पिटबुल जैसा, मान लो फॉर एग्जांपल पिटबुल है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसके बिहेवियर्स का भी। और अगर वो जनरली अग्रेसिव हो जाते हैं ये, क्योंकि लोग उनकी एनर्जी जो होती है वो निकाल नहीं पाते, वो वेंट नहीं करवा पाते, और इसी वजह से वो अग्रेसिव हो जाते हैं। उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऐसे उसको खुले में ना छोड़ें, और ये सब इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके पास टोकन नहीं है और कोई कंप्लेन कर देता है बिहेवियर की वजह से कि डॉग बिहेव सही से नहीं कर रहा है, या कोई डर जाता है और कंप्लेन करता है, और तब आपके पास डॉग टोकन नहीं होगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, क्रक्स इस बात का भी यही निकलता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा डॉग पर। अब तो कैट्स में भी काफ़ी ज़्यादा हमारा देश उन्नति कर रहा है। क्लब्स हैं, दे आर रियली प्रमोटिंग अच्छा काफ़ी सब कुछ, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स और ये सब। और अभी सर्दियों का टाइम है तो रेस्क्यूज़ काफ़ी कम है, तो जंगल्स वगैरह में जाता हूँ मैं ऑब्जर्वेशन के लिए, और थोड़ी हर्पिंग में बस बर्डिंग ही ज़्यादा हो पाती है। अरे हटा लो इसे मेरे सामने से बेटा। तो ये जो हमारा भाई साहब है, ये इतना गार्डिंग इंस्टिंक्ट इसका इतना ज़्यादा ऑन रहता है कि हमेशा बैक फेस करके खड़ा होता है।
इतना भागता है ये आजकल, इस वजह से काफ़ी पतला होता रहता है ये। इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट चल रहा है क्योंकि ये चिकन और इन सब से तो एलर्जिक है ही।